नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको पहला प्रतिशत कैसे करते हैं। प्रतिशत किस तरह से एकदम प्रतिशत का परसेंटेज का डीप तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो हम आज का क्या चैप्टर आज का अपना है प्रतिशत, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है। अच्छा, जब किसी संख्या में प्रतिशत लगाना हो, देखिए पहला तो जब हमें कभी प्रतिशत अगर किसी संख्या का मतलब प्रतिशत लगाना है, किसी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना है तो हम पहले जैसे हमने 25 जैसे कि हमने 25 में प्रतिशत लगाना है, ठीक है ना। 25 में अगर हमको प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जैसे ही अगर हमको प्रतिशत लगाना है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। 100 का क्या करेंगे, गुणा। मान लीजिए जैसे ये 25 है, इसमें हम प्रतिशत लगाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का हम कर देंगे गुणा, ठीक है ना। क्या करने के 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसा करके। सॉरी, सीधा हम ऐसा करेंगे, जैसे 25 है, अगर इनको हम प्रतिशत में बदलना है तो हम किससे 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत में 25 25 एक 25 डबल 0, ये आ गया प्रतिशत में, ठीक है ना। अक्सर ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें प्रतिशत लगाना रहेगा, प्रतिशत हमें अगर लगाना है तो हमेशा हम 100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत को हटाना है, अगर प्रतिशत को हटाना है तो हम 100 का भाग करेंगे, ठीक है ना। 100 से भाग दे देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इससे मैं कुछ रिलेटेड जो है तो सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप काम भी आएंगे। चलिए, मैं कुछ सवाल अपनी नोट्स से लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, मैं उनको आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले तो हम अपन प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है ना। पहला अपना वो है चैप्टर प्रतिशत में बदलना, ठीक है। हमें इसमें प्रतिशत में बदलना है भिन्न को, ठीक है ना। तो जैसे है 17/50, दूसरा 13/25, 19/15, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ, 19/15 और 18/30, ठीक है। चलिए, इनको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो इनमें 100 को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 17/50 गुणे 100, ठीक है। ऐसा करेंगे ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, ऐसा ही ना। और गुणा कर देंगे 17 एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से ये खत्म, 17 दूनी 34, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। कितना है देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे काटा, ठीक है ना। 100 था, हम एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 बचा, 5 से 10 को काटा तो 2 आया, 17 बचा हमारा, और यहाँ पे 2 बचा, 17 और 2 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 34। ये हो गया 34%, ठीक है ना। हमने 34% में बदला इसको, ठीक है। कितना है ये, 34%, ठीक है ना। अब इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही, 13 है, 13/25, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। जब भी हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 को गुणा होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो 25 चौके 100, 13 चौके 52%, ठीक है, ये आ गया। और 9/15 गुणे 100, ठीक है, ऐसा ना। 3 त्रिकाई 9, 3 × 5 = 15। देखिए काटना एक कला है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। 3 त्रिकाई 9, 5 × 15 और 20 × 25 100, ठीक है। कितना है, 20 × 60, ये हो गया अपना 60%, ठीक है। देखिए हमने 9 से काटे, 3 से काटा, 3 त्रिकाई 9, 3 × 5 = 15 और 5 से फिर काटा 20 को, और बचा हमारा 20 और 3 बचा, तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 20 × 60%, ठीक है, ये आ गया 60%। अब इसको देखिए 18 को, 18/30 बराबर 18/30 गुणे 100, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से 18 खत्म, 6 3 18, ठीक है ना। अब अपना क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। तो 10 बचा तो 10 छक्का 60, ये भी आ गया 60%, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में ना आए तो बताइएगा, कहीं पे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और साथियों को भेजिए। ये खासकर एमपी पुलिस के लिए बहुत ही प्रीवियस एग्जाम में ये सब शायद पूछे गए थे, आए थे, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम में, तो इनको पढ़ना वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको खाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं,
अभी प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है प्रतिशत के जो प्रतिशत में हमें बदलना है, जैसे कि 5 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। 5 को प्रतिशत में ही बदलना है इसको, ठीक है। 5 को प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे करेंगे, मैंने बोला था 50, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 100 से गुणा करेंगे, सॉरी, ये 100 से गुणा हुआ, 100 फिर 500, ये हो गया 500 प्रतिशत, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन 72 का, अच्छा बताइएगा 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, और 9 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, ठीक है ना। इसका देखिए 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, ठीक है ना। 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, ठीक है। ये हुआ 72 का मतलब गुणा, ठीक है ना। 72 का कितना प्रतिशत यानी 1 प्रतिशत बराबर 9, ठीक है ना। चलिए करते हैं 72 गुणे x, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 बराबर 9, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा अब देखिएगा ऊपर ऊपर कट जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 9 8 72, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब बचा अपना क्या, बचा 2x बटे 25, x को इधर करेंगे तो 25 बटे 2, x बराबर 12.5, ठीक है ना। ये हुआ आंसर, ठीक है ना। कितना है, 12.5%, ठीक है। ये हुआ 12.5%, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन ये है 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। तो 8 का गुणा कितना x प्रतिशत बराबर 48 होगा, ठीक है ना। देखिए 8 गुणे x प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा बराबर 48, ठीक है ना। काट देंगे 8 छंग 48, ठीक है ना। 8 से ऊपर ऊपर काट देंगे, 8 छंग 48, ठीक है ना। अब नहीं कट रहा, आप ध्यान से देखिएगा x बराबर इधर भाग पे तो उधर चला जाएगा गुणा में, तो 100 गुणे से बराबर x बराबर 600 प्रतिशत, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये भाग पे था, ये 100 और ये 6 भाग पे था, हमने पक्षांतर किया, x को बराबर इधर किया और बाकी संख्या को उधर किया, तो जैसे भाग में था तो ये चला गया गुणा में, ठीक है ना। पक्षांतर जिसे कहते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन अपना है 20 का 80% कितना होगा, ठीक है ना। चलिए 20 का 80% कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 20 का 80% कितना होगा। 20 गुणे 80%, 20 का 80%, ठीक है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ऐसा करेंगे 20 का 80% हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसको करते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है ना। तो कितना है 2 8 16, ठीक है ना। ये कितना आया, 20 का 80% कितना है, 20 का 80% 16, ठीक है ना। अगर 100% की अगर बात करें तो 20 का 100% 20 ही है, ठीक है ना। अगर 20% की अगर बात करते तो 4 है 20%, ठीक है ना। और 80% की बात किया है तो 20 का 80% 16 है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना है 450 का 30% क्या होगा, मतलब x होगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिख के दे रहा हूं मैं, ऑप्शन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है ना। 150, 125, 175 और 135, ठीक है। चलिए देखते, 4 ऑप्शन है इसके, 100, 150, 125, 175, 135, ठीक है ना। 400 का 30% हमें बताना कितना है, ठीक है ना। 400 का 30%, ठीक है। तो देखिए पहले तो अपन जैसे बेसिक तरीके से उस तरह कर लेता हूं मैं, ठीक है। फिर आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए 450 का गुणा 30%, हटाएंगे तो बटे में 100,
बराबर कितना होगा, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिएगा, 45 गुणे 3, 45 गुणे 3 तो मतलब 4, 4 3 12, 5 3 15, 120, 15 135, ये राइट आंसर आ गया 135, ठीक है ना। अब मैंने बताया एक ट्रिक की बात कैसे है, तो मान लीजिए अगर मुझे 450 का 30% अगर निकालना है, ठीक है ना, 30% अगर निकालना है, मान लीजिए 100, 450 100% है, और 100% में मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने 100%, 450 100% है, अगर मैंने एक जीरो इससे हटा दिया तो बन गया 10%। अगर 10% 45 है तो इसका, अगर हम 10% अगर इसको 45 माने तो सीधा सीधा हम गुणा कर लेंगे 30 से। अगर 10% अगर 45 है तो इसका 30% होगा 135, ठीक है ना, गुणा कर देंगे। एक तरह ऐसा कर सकते हैं कि, एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर 450 100% है, इसमें से एक जीरो कटा दिए तो 10% के अगर हमें क्या निकालना, हमें 30% निकालना है, तो हमें ये हुआ हमारा 10% और 30 निकालना है हमको, तो सीधे सीधा हम कर देंगे 1 0 से 1 0 खत्म, और 45 तरीका 135, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। क्या कितना है, 3/4 को, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई, जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। अपने को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो 3/4 गुणे 100, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो 25 चौके कितना हो, 25 चौके 100 कट गया, और 25 तिहाई 75, ये आ गया आंसर, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 का 15% कितना होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 34 का 15% कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 34 का मतलब गुणा 15% और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये कि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले अपन कर लेंगे, सीधा सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है। परसेंट कितना होगा, ठीक है ना, ऐसा हमको इसमें परसेंट हटाना है इसमें, ठीक है। देखिएगा तो इसलिए हमने 100 से भाग किया, ठीक है। तो 5 टाइम 15 और 20 25 100, ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ भी आ जाइए, 20 25 100, 5 टाइम 15 20 25 100 और 35 35 3 70, 35 दूनी 70, 35 टाइम 105, 105 3 102, ठीक है। 102 बटे 20, ठीक है ना। इसमें आपस में भाग करेंगे तो 51 0, ठीक है। ये आया अपना आंसर, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, 34 तियाँ 102 और 102 बटे 20, ठीक है, भाग करेंगे, काट देंगे इसको, तो इनके 5.01, ठीक है, सॉरी 10, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा नॉर्मली कर दे रहा हूँ, देखता हूँ सही एक नहीं है। 102 भागे 20, तो 20 25 100, 20 25 100 2.20 से कम 20, हाँ ठीक है, ये आया सही है अपना, ठीक है, 5.1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 400 का 25%, 50% कितना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 400 का 25% कितना, 25% का 50%, ठीक है, कितना होगा। मैंने बताया 400 का 25% का 50% कितना होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए 400 का मतलब गुणा 25%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, फिर गुणा, फिर 50% हटाएंगे तो, ठीक है, ऐसा, और बराबर कितना, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है, 1 0 से 1 0 ये भी खत्म, सॉरी ये पूरा खत्म 2 से, ठीक है,
अब आगे देखते हैं 25 चौके 100, 25 चौके 100 बटे 2 बराबर 50। ठीक है, आया समझ में? देखिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है, भले बट देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। 400 का 25% हटाएंगे बटे में 100 गुणे 50% हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूना 100। ठीक है, 50 से 50, 50 दूना 100, 50 25 और 4 25 के 100 बटा में 2 तो बराबर, भाग काट देंगे इसको, 50 से 50 दूना 100 तो ये आ गया अपना 50। ठीक है ना, क्या 50 आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अब।